भारत के अंदर भी बाज़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एल्गोरिदम्स के हवाले से टेक्नोलॉजिकल और स्टेट वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में। मोदी साहब की परफॉर्मेंस, कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मोदी साहब के 10 सालों को उन्होंने कंपैरिजन किया है, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की गई है, उसके बारे में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह साहब ने प्रोग्राम शुरू किए थे कई, लेकिन उनको पुश मोदी साहब ने किया है, खासकर आधार कार्ड के हवाले से, डिजिटल अमेरिका के हवाले से एक उन्होंने मोमेंटम कायम रखा। पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब भारत किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में, और लगता यह है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है। टाइम्स में मोदी साहब के 10 साल उन्होंने लिखे, उन्होंने 2014 के उनके कोड रिमार्क किए कि अच्छे दिन आएंगे, उनका स्लोगन था। और जिस तरीके से अब इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। दूसरा, जिस तरीके से मोदी साहब ने G20 और ब्रिक्स को यूज किया अपने भारत को प्रमोट करना। हम देखते हैं तो जिस खित्ते में हम रहते हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, एक इंडिया, पाकिस्तान के अलावा इंडिया है और चाइना है। चाइना के साथ हमारी बहुत हमआहंगी है, अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया जो है उसकी स्पेस ग्लोबल फोरम पे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि वो बड़ी तेज़ी से पुश कर रहे हैं यूएनएससी की रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें। भारत की तरक्की और भारत का विकास और भारत की जो ये चाल है वो कितनी रफ्तार पकड़ चुकी है, वो कितनी आगे जा चुकी है, और भारत का जिस तरह से पूरी दुनिया में दबदबा बढ़ रहा है वो किसी से दबा छुपा नहीं है। सारे देश इस बात को लेकर चौंके हुए हैं कि किस तरह से भारत ने अपनी इकोनॉमी को ठीक किया और किस तरह से आज वो लगातार उस ओर बढ़ रहा है जिस ओर सभी विकसित देश बढ़ चुके हैं। और बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग भारत से हाथ मिलाने के लिए परेशान हैं और उत्सुक हैं, और सब कोई चाहता है कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हो। ऐसे में पाकिस्तानी भी हैरान हो चुके हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी इन सब चीजों को लेकर बहुत ही परेशान नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उसको ये प्रेशर बनाया जा रहा है चारों तरफ से कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, अपने सिचुएशन को सुधारना है, तो आपको रिलेशन बनाना होगा भारत के साथ, रिलेशन बेहतर करना होगा और उनके साथ में आपको ट्रेड करना होगा। और भारत ही वो सहारा है जो आपको बचा सकता है, जो आपको बैंक करप्ट होने से बचा सकता है, जो आपके यहाँ गरीबी रेखा से आपको ऊपर निकाल सकता है और आपको सुधारने में पूरी मदद कर सकता है। वो मात्र इकलौता देश भारत ही है। और ये चीजें अब धीरे धीरे पाकिस्तान को भी समझ में आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ में आ रही है, लेकिन वो मजबूर हैं केवल अपने एस्टेब्लिशमेंट के कारण और अपनी पॉलिटिकल वीकनेस के कारण, और इस सारी वजह से उनके अंदर जो है ये कीड़ा खत्म नहीं हो रहा है कि भारत के साथ वो ट्रेड करना चालू करें और भारत से माफी मांगकर एक बार गलती सुधारने का काम करें। लेकिन वो गुरूर और वो जज्बा इनका अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि इनके ही लोग अब इस बात पर डिसएग्री नहीं कर रहे हैं कि भारत एक सुपर पावर देश बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है कि भारत ही उन्हें उनकी समस्याओं से निकाल सकता है। लेकिन अब चूंकि इनकी आदत रही है शुरू से लेकर आज तक की ये भारत को बिना कुछ बोले इनके अंदर रहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी सच्चाई इनके मुंह से निकल ही जाती है और ये मजबूरन कभी कभी भारत की तारीफ भी करना सही समझते हैं। और उसके पीछे भी इनका एक मकसद होता है कि शायद कहीं कोई इनकी बात सुन ले और फिर इनसे रिलेशन बेहतर करने की बात कर दे, क्योंकि ये खुद तो आगे झुकना चाहते नहीं है, लेकिन ये तारीफें करके सोचते हैं कि शायद कभी मोदी जी का एक कॉल आ जाए और हम फिर से पुराने स्टाइल में ट्रेड करना चालू कर दें, और फिर देखते हैं कि क्या किया जाएगा, क्योंकि जानते ही हैं आप कि इनका मकसद ट्रेड करना और उसके बाद में फिर वहां पर दंगा फसाद करवाना ही होता है। तो ये दोनों तरफ काम करने की कोशिश अपनी जारी रखेंगे, और इसीलिए ये बीच बीच में भारत की तारीफ करना भूलना नहीं चाहते हैं और बीच बीच में ये तारीफ कर दिया करते हैं, ताकि भारत कभी काश इनकी मदद कर दे और फिर ये अपना फिर से डॉलर वाला और ये पुराना सिस्टम इनका वापस आ जाए। लेकिन फिलहाल अभी इनके इस छोटे मोटे प्रवचनों से भारत का कोई कुछ पत्ता भी नहीं हिलने वाला है, और भारत जो है इन्हें कभी लाइक नहीं करने वाला है जब तक ये टेररिज्म को अपने यहाँ से बिल्कुल खत्म करने का कोई सबूत नहीं दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि भाई ये मिनी मल्टीलैटरलिज्म जो है हमें वारा नहीं खाती, आप जो है हमें स्पेस दें, ये स्टेटस को तोड़ें, आपने मोनोपोली रखी हुई है, वेस्ट ने कंट्रोल किया हुआ है। मेरा सारी दुनिया को आपने अपने अपने सारा लौंडा लपाड़ा आसिम मुनीर के पीछे लगा के, तो आपके पास प्रूफ ही को नहीं किसी चीज का। आप मफरूजों पे सारा कुछ चला रहे हैं, जिस तरह आप जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर को चलाते रहे हैं, आप उसी तरीके से आज लोगों के गिरबान फाड़ रहे हैं, आप बगैर किसी प्रूफ के। आप लोगों की बेहिसी, 2 बिलियन मुसलमानों की बेहिसी की वजह से दो चीजें यहाँ पे चल रही हैं। दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है उनका, ट्रेड बाय डे एंड टेररिज्म बाय नाइट, इस तरह की वो चीज़ें बोल रहे हैं अभी जो ये चीज़ें हैं। देन आपको पता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की जो अफ्तार डिनर है उसमें वो नहीं आए, लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो परपिटेटर्स ऑफ टेररिज्म है उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया। यहाँ पे एक कांग्रेसमैन है मिशिगन से, टिम उनका नाम है, उन्होंने कल एक बयान छोड़ा है। उन्होंने कहा गाजा के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका जाए। इस वक्त वो बहस का हिस्सा बन चुका है इस वक्त कि उन्होंने फरमाया है कि इसके ऊपर, टिम वालबरी उनका नाम है, उन्होंने कहा गाजा के ऊपर, रिपब्लिकन है वो मिशिगन से, उन्होंने कहा जी गाजा के ऊपर बम मारे, जिस तरह हमने हिरोशिमा नागासाकी का हल निकाला था, इस पर बम मारे, क्यों परेशान हो गए। इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपनी स्पेस बढ़ा रहा है, इससे पाकिस्तान कितना इनसिक्योर होता है इन केस अगर लेट्स से इंडिया यूएनएससी में चला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है, तो पाकिस्तान तो जारी बात है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक्सेस है थ्रू चाइना होती। कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं, हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है। एलिगेशन जो बंगालियों को इतराज है, वो कहते हैं कि हसीना वाजिद जो है, इंडिया जो है हसीना वाजिद को हमारे ऊपर एक डिक्टेटर बना के हमेशा के लिए रखना चाहता है। तो इस वक्त जो चाइना है वो नोटों डॉलरों की बोरियां ले लेकर अब जा रहा है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी लैंड कर चुका है वो अपने पैसे लेकर। तो लेकिन ये कि अभी तो कुछ लोग बांग्लादेश से अंदर कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा ट्रेड है, अगर हमने चीजें ये रोकी, चीजों का बाइकाट किया तो इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये जोर पकड़ जाती हैं। लेकिन मालदीव के अंदर भी कभी इसी तरीके से चीजें शुरू हुई थी। चाइना भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, रूस भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो अमरीकी दोस्त हैं उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जहाँ वो एक जानिब स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के राइज़ और बिल्डअप की एज़ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, वहाँ उनको ये बात निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि इवेंचुअल जो एंड है भारत का वो शेयर करता है मॉस्को और बीजिंग के साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का। गुड और बैड, लेकिन समहाउ इंडिया इज गेनिंग दैट सेंट्रल पोजीशन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अमेरिका ले रहा है, अपने खित्ते के अंदर वो इंडिया और चीन के दरमियान में हो रहा है। तो अगर तो अमेरिका का बुनियादी एट द सिस्टमिक लेवल ऑब्जेक्टिव स्टेटस को एक्सटेंड या सिक्योर करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के इमरजेंस को डिले या डिसरप्ट करना है, तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स तो उनके अलायंस सिस्टम में भारत बनता है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि उसके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो सिस्टम के अंदर आए। जो पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूरन एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस तो दे देती है, लेकिन वो एक फ्रिक्शन और वो चीज़ जो है वो रहती है, वो चीज़ फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती। जो एनएस दोवल कहते हैं जी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ख़त्म होने चाहिए।
सो डबल स्टैंडर्ड्स का वर्ड भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ। वो कैसे, वो कहते हैं जी आपने जो दहशतगर्द अफगानिस्तान वाली साइड पे हैं आप उनको सही समझते हैं दहशतगर्द और उनको लड़ते रहते हैं, और जो कश्मीर वाली साइड पे हैं उनको आप दहशतगर्द नहीं समझते। जो कि उनके वसाइल, उनकी सिफारतकारी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चीन को कंटेन करने के नैरेटिव के गार्ब में इवेंचुअली खुद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करके उससे अपने सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व भी करना चाहता है। प्योरली पाकिस्तान, आपको याद है कि इंडिया का एक कंसर्न है ये, वो पाकिस्तान के बारे में कहते रहते हैं कि रिसेंटली पता आपको एक डीएसपी साहब भी हमारे लाहौर के पकड़े गए थे जो कि ड्रोन्स के जरिए इंडिया में ड्रग्स भेज रहे थे। अब वहाँ पे वो भी सारी बातें, इनके नेटवर्क होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन मुझे याद है एक डीएसपी था पाकिस्तान लाहौर पुलिस का जिसका काम ही काउंटरिंग ड्रग्स को इस तरह का था, वो ड्रग्स को काउंटर करता था। लेकिन जारी बात है ये जो काउंटर वाले लोग होते हैं ना एजेंसियों में, यही सबसे बड़े, जो जैसे हमारे पाकिस्तान में एक अदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, सबसे ज़्यादा करप्शन उसी में। वो अकाउंटेबिलिटी लोगों को करता है लेकिन पैसे लेके और खुद अपने आप जेब को ठंडा करता रहता है।